हाय फ्रेंड्स। सुल्तान की दीवानगी ने किया नगीन का बुरा हाल और नगीन की पड़ गई उल्टी चाल। नगीन चाहती थी हारून को बताना सुल्तान का सच और अपना पास्ट, मगर ये क्या भैया, सुल्तान ने तो स्लोली स्लोली उसी का पास्ट हारून के सामने पेश करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, रमशा है सुल्तान की ही चाल का एक मोहरा। सुल्तान ही लेकर आया है रमशा को हारून की ज़िंदगी में वापस, ताकि पैदा हो गलत फहमियाँ और नगीन हो जाए बदज़न और हारून पे करने लगे शक, और इस तरह हो जाए नगीन की मैरिड लाइफ बर्बाद। मगर जनाब, सुल्तान एक और कर रहा है काम, और वो ये कि वो बता रहा है हारून को नगीन का पास्ट, मगर थोड़ा थोड़ा, ताकि हारून के सामने पूरा सच भी ना आ सके सामने, और नगीन भी इस बात से रहे खौफज़दा कि अगर सुल्तान ने बता दिया उसका सच तो फिर क्या हाल होगा नगीन का। भैया ये क्या हुआ, नगीन तो चाहती थी कि हारून करे सुल्तान पे गुस्सा और छोड़ दे उसकी जॉब और हो जाए उससे ला ताल्लुक़, मगर भैया ये तो पड़ गई उल्टी चाल। सुल्तान के ख़िलाफ़ होने की बजाय हारून तो देखने लगा है नगीन को शक की निगाह से। भैया हो गया है नगीन का जीना मुश्किल, क्योंकि कर दिया है सुल्तान ने उसे चारों खाने चित। सुल्तान ने चलिए एक और चाल कर दिया हारून की बहन की मंगनी अपने मंगनी शुदा दोस्त से, ताकि अच्छी तरह उन्हें कर सके ट्रैप, और फिर हारून की फैमिली के पास उसकी बात मानने के अलावा ना रहे कोई ऑप्शन। दूसरी तरफ कर रहा है वो नगीन को इतना मजबूर कि छोड़ दे वो हारून का साथ और आ जाए उसके पास, मगर फ़िलहाल नगीन नहीं आ रही किसी भी तरह सुल्तान के काबू में। मगर सुल्तान है बड़ा चालाक और उसकी दीवानगी के आगे माननी पड़ेगी नगीन को हार। जब होती है रमशा की मुलाकात नगीन से तो वो करती है ऐसी बात जिससे हो जाए नगीन को ये एहसास कि रमशा है उसके पास से वाकिफ़ और वो कर सकती है उसे ब्लैकमेल। भैया रमशा का करैक्टर लाया है ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट, और यह है बहुत इम्पोर्टेंट करैक्टर जो वजह बन रहा है नगीन और हारून की अलहदगी का। हारून कर रहा इंसानियत के नाते रमशा से हमदर्दी, मगर उसको दे रहा है शक का रंग सुल्तान, और ये शक डाल रहा है वो नगीन के दिमाग में, और नगीन करने लगी है हारून पे भरपूर शक। हारून ले आया नगीन के लिए वेडिंग एनिवर्सरी पर गोल्ड की रिंग का गिफ्ट, और नगीन ने देख ली, मगर जब शाम को लौट के आया हारून तो उसने कहा कि गुम हो गई मुझसे वो रिंग। मगर भैया समझ गई नगीन ये बात कि वो रिंग तो थी रमशा के लिए, और हारून दे आया है वो गिफ्ट रमशा को, जबकि ये नहीं था सच। मगर हारून भी हो जाता है नाराज़ सुनकर ये बात, और इस तरह बढ़ता रहेगा नगीन का शक हारून पर, और होने लगेगी लड़ाई जिस बात का उठाएगा सुल्तान भरपूर फ़ायदा। हर वक्त की टेंशन और स्ट्रेस से हो जाएगा नगीन का मिसकैरेज, और इस बात का लगेगा ज़ोर का धचका हारून और उसकी फैमिली को। भैया वो तो पहले ही बहुत तंग है नगीन की हरकतों से और चाहते हैं उसको दुरुस्त करना, मगर जब होगा ये लॉस तो नगीन हो जाएगी उनके लिए बिल्कुल बेकार। और सबसे बढ़कर ये कि नगीन हर वक्त सुल्तान को रहती है कोसती और चाहती है उससे छुटकारा, जो नहीं पसंद करते हारून और उसकी फैमिली, क्योंकि कर रहा है वो उन्हें माला माल और उसने बदल दिया है उनका लाइफस्टाइल, तो फिर कैसे सुने उसके ख़िलाफ़ वो बातें। और सबसे बढ़कर अब तो वो हो गया है हारून की बहन के ससुरालियों में शामिल, तो भैया हर लिहाज से सुल्तान उनके लिए इम्पोर्टेंट और नहीं रही कोई नगीन की इम्पोर्टेंस। अब वो चाहते हैं नगीन से छुटकारा, और सबसे बढ़कर भैया मिल गई है रमशा वापस, और हारून को अब नहीं चाहिए नगीन का सहारा।
तो इतना सब कुछ होने के बाद इस पॉइंट पर आकर निकाल देंगे वो नगीन को अपने घर से धक्के मारकर और अपनी ज़िंदगी को सुल्तान के गुजारेंगे इशारों पर। मगर भैया जो ही नगीन जाएगी अपनी बहन के घर वापस और सुल्तान को होगी ये ख़बर, तो सुल्तान कर देगा हारून का और उसके ख़ानदान का बुरा हाल। क्योंकि कैसे हो सकती है उनकी हिम्मत सुल्तान की दीवानगी यानी नगीन के साथ बुरा सलूक करने की, और वो छीन लेगा हारून से नौकरी, घर बार और ख़त्म कर देगा उसकी बहन की मंगनी। मतलब ये भैया कि टोटली आ जाएंगे वो रोड पे और अमशा भी हो जाएगी गायब सुल्तान के ऑर्डर के मुताबिक। अब रह जाएगी नगीन अकेली बेसहारा। अब नगीन को नज़र आएंगी सुल्तान की मेहरबानियाँ और सुल्तान की दीवानगी, जो नहीं थी नज़र आई उसे हारून में, और हारून हो गया था उसके ख़िलाफ़। मगर हर हाल में सुल्तान रहा नगीन के साथ और करता रहा उससे प्यार। तो सच्ची दीवानगी थी सुल्तान की यार, और नगीन करेगी कबूल सुल्तान की दीवानगी को। तो भैया जो चाहता था सुल्तान शुरू से नगीन से जाएगा अब, और नगीन कर देगी सुल्तान से शादी और हो जाएगी सुल्तान की दीवानगी पूरी। दोस्तों सच तो ये है कि हम भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि नगीन और सुल्तान का बन जाए पेयर और हारून हो जाए पीछे, क्योंकि हारून और नगीन का पेयर नहीं है इतना अट्रैक्टिव। दोस्तों मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको सुल्तान और नगीन का पेयर लास्ट एपिसोड में चाहिए या नहीं। आपने अपनी राय शेयर करनी है कमेंट सेक्शन में, और नए दोस्त कर दें चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आने पर प्रेस कर दें लाइक का बटन।